हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस में बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स लाता हूं जो कि रियल घटना पर आधारित होते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी भी बहुत दिलचस्प स्टोरी होने वाली है। उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपके पास टाइम पर पहुँच पाए। तो आज की हमारी स्टोरी गोवा के एक रिसोर्ट के ऊपर है। जी हाँ, रिसोर्ट का नाम है मैकवल रिसोर्ट, जो कि गोवा में स्थित है। अब इस रिसोर्ट के ऊपर क्या कहानी है ये मुझे कल ही पता चली है कि इस रिसोर्ट में से क्या घटना हुई है हॉरर। मैं आपको वो आज विस्तार पूर्वक बताने चाह रहा हूँ। आइए अब इस कहानी की ओर चलते हैं। तो बात है सन 2014 की। 2014 में इस रिसोर्ट में 3 लोग अपना समर वेकेशन मनाने के लिए आते हैं। जी हाँ, 2014 में 3 लोग यहाँ पर समर वेकेशन के लिए इस होटल में आते हैं। और जो कि माना जाता है कि होटल में अगर कोई भी आता है इस रिसोर्ट में तो उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत हद तक होती है। लेकिन हर किसी के साथ ये एक्टिविटी नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ ही ऐसी एक्टिविटी होती है। अब ये एक्टिविटी क्यों होती है अब इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बात दरअसल ये कुछ समय पहले की, सन 2005 में जब ये रिसोर्ट बन रहा था तो वहाँ के जो कर्मचारी थे वहाँ पर किसी कर्मचारी की एक की मौत हो गई थी। मौत होने के बाद कहा जाता था कुछ समय के लिए वहाँ पर इस रिसोर्ट का काम बंद कर दिया था। अब काम बंद करने के बाद जो उसका मालिक था उसने सोचा कि अब काम बंद करा है, किसी एक के इंसान के मरने की वजह से काम इतने समय के लिए बंद कर दिया है, तो क्यों ना थोड़े समय बाद फिर से इसे चालू कर दिया जाए ताकि ये जल्द से जल्द रिसोर्ट तैयार हो जाए और फिर मैं इसे अपने बिजनेस के तौर पर इसे फिर से चालू करूँ। ऐसा वहाँ का मालिक सोचता है। लेकिन जो कर्मचारी वो ये बोलते थे कि जो इंसान वहाँ मरा था, जो एक बड़ा कर्मचारी था जहाँ पर वो काम करता था, वहाँ का मैनेजर, तो कहा जाता है कि उसकी आत्मा कुछ लोगों को वहाँ पर दिखाई देती थी। तो उस समय जो भी ये बात वहाँ पर किसी से भी करता था कि हमें उसकी आत्मा दिखाई दी है, तो वो जो वहाँ का जो ओनर था वो उसको वहाँ से काम से निकाल देता था। जी हाँ, उसको वहाँ से काम से निकाल देता था। निकालने की वजह यही थी कि मेरे रिसोर्ट के बारे में कुछ ऐसी गलत अफवाह उड़ाए कि जिससे कि आने वाले समय में कुछ लोगों को यहाँ के बारे में कुछ गलतफहमी हो और मेरा रिसोर्ट चले नहीं, मेरा बिजनेस ठप हो जाए। ऐसा उसका मालिक जो ओनर रहता वो सोचता है। फिर कुछ समय बाद ये रिसोर्ट बन के 2010 में अच्छे से तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद फिर बहुत से लोग यहाँ पर छुट्टी, हनीमून और वेकेशन के तौर पर आया करते थे। फिर सन 2014 में 3 फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है असली हॉरर की, एक ऐसी स्टोरी जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी सुनकर। तो बात दरअसल ये है, जब 2014 में 3 लड़के समर वेकेशन पर यहाँ छुट्टी मनाने आते हैं तो उसमें से एक लड़का ये सोचता है, अंदर आते से उस कमरे के होटल बुक करने के बाद अंदर जब जाते हैं कमरे में, उस कमरे में ऐसी आहट सी महसूस होती है कि यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई और शख्स है। वो साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि उसे लग रहा था कि उसके अलावा भी उस कमरे में कोई और मौजूद है जो कि हमसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से चले जाओ। फिर जो उसके 2 फ्रेंड्स थे, 2 फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश करते हैं, भाई तो कौन से सदमे में चले गया है, कौन से टाइम में जी रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात मुझे पता है कि जब ये रिसोर्ट बन रहा था तो इसमें एक मैनेजर जो कर्मचारी था उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से अफवाह उड़ गई थी, उसकी आत्मा दिखती है। लेकिन भाई ये बहुत पुरानी बात है, 8-9 साल पहले की बात, और तू आज के टाइम में जी रहा है उस समय की बात लेकर। तो उसका फ्रेंड ये बोल के उसकी बात को टाल देता है। फिर जब रात में उसका फ्रेंड उसी रिसोर्ट के अंदर होटल नंबर रूम नंबर 13 में जब सो रहा होता है तो उससे जब रात को प्यास लगती है पानी की, तो वो उठता है। उठने के बाद जैसे वो पानी का ग्लास हाथ में लेता है तो उसे सामने की ओर ऐसा कोई दृश्य दिखाई देता है कि उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है और वो जोर से चिल्लाता है उसके फ्रेंड का नाम। जी हाँ, उसके जोर से उसके फ्रेंड का नाम चिल्लाता है, निखिल। तो निखिल जैसे उठता है वो बोलता है, भाई तुझे क्या हुआ, इतनी जोर से तू क्यों चिल्ला रहा है? तो उसका फ्रेंड हाँफते हाँफते बोलता है कि मैं पानी का गिलास लेने आया था, मेरे सामने ऐसी कुछ चीज देखी जिसे देखकर मेरे हाथ पे पूरे सन से हो गए। एक इंसान वहां खड़ा था और वो कुछ पी रहा था जैसे मैं अपने हाथ में गिलास लेके पानी पी रहा था, ऐसा वो इंसान खड़ा होकर कुछ पी रहा था। फिर मेरा दोस्त वो बोलता है
कि भाई तूने जो बात अभी दोपहर में कही थी जब हम होटल में एंटर हुए थे, तब भी तूने यही बात कही थी कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, और अभी भी तू वही बात कह रहा है, तुझे कुछ सपना आया होगा, सपने में तुझे ये चीज दिखी होगी, तू उसको रियल लाइफ में बता रहा है। ऐसा उसका फ्रेंड उसको बोलता है। फिर उसके मन को समझाता है वो कि भाई ऐसी कुछ बात नहीं है, तू इतना मत सोचे। लेकिन कोई सच्चाई से रूबरू नहीं था कि उसका फ्रेंड बिल्कुल सच बात बोल रहा था कि मुझे सच में ये कुछ हो रहा है, मुझे वो आत्मा जो भी उस मैनेजर की थी, जो उस समय उसने सुसाइड कर ली थी, मुझे दिखाई दे रही है। और जब उसका फ्रेंड इसी बात को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाता, सोच लेता है, तो कुछ समय के लिए जब वो अगले दिन घूमने के लिए जाता है, लेकिन उसका फ्रेंड जो कि निखिल, उसको नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब दिखाई दे रहा था जो आत्मा, वो उसी डर के मारे कहीं जाता नहीं, बोलता मैं आज आराम करूंगा, मेरे माइंड को पूरी तरह रिलैक्स करूंगा, उसके बाद ही मैं कहीं घूमने के लिए जाऊंगा। फिर जब वो रिलैक्स करने के लिए उस होटल में रुकता, रूम नंबर 13 में, और जब अकेला रहता है, दोपहर के 2:30 उसके रूम में पूरा अंधेरा कर लेता है वो लड़का, उसे कहीं से भी रोशनी नहीं चाहिए, तो वो अंधेरा कर लेता है। वो मन में ये सोचता है कि मैं अगर अंधेरा करूंगा तो जो चीज मुझे कल रात को दिखाई दी थी, उसी चीज को, उसी आत्मा को, या फिर कोई भी जो स्पीड मुझे दिखाई दी थी, हो सकता है वो अंधेरे में मेरे सामने आए और मुझसे कुछ बात करने की कोशिश करे। ऐसा उसका फ्रेंड सोचता रहता है। फिर जैसे वो लाइट ऑफ करता है, रूम में अंधेरा कर लेता है, उसके सामने ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर जैसे जैसे रात हो जाती है, उसके फ्रेंड घूम के आते हैं। आने के बाद उसको ये समझाते कि भाई तू क्यों नहीं चला, तूने जो सोचा तेरे साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। उसका फ्रेंड बोलता नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, शायद मेरे मन का ये वहम था। फिर रात में ठीक 2:20 में वो लड़का फिर एक बार वॉशरूम के लिए उठता है। उठने के बाद देखता है कि गेट खुला हुआ था उसके वॉशरूम का, और वहाँ पर नीचे जैसे वो नल चालू करता है, नल के नीचे जब हाथ धोता है तो उसके हाथ पूरे लाल हो जाते हैं। उस पानी में खून, ब्लड, जो कि खून एकदम लाल होता है, राइट, उसका हाथ पूरा लाल हो जाता है उस पानी से, क्योंकि वो पानी नहीं, वो खून निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था उस नल से। ये देखकर उसका फ्रेंड वहीं बेहोश हो जाता है जोर से चिल्लाने के बाद। फिर उसके फ्रेंड लोग आते हैं, उसे वहाँ से उठाते हैं, और अगली ही सुबह उसको वहाँ से ले जाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ, हो सकता है अपने साथ भी कुछ ऐसी घटना हो सकती है। तो ये सोचते सोचते वो उस होटल को खाली कर देते, उस रिसोर्ट को खाली कर देते। वो खाली करने के बाद वापस अपने शहर एमपी में, ग्वालियर में आ जाते हैं। ये बात थी सन 2014 की। और उसके बाद से ही कहा जाता है उस होटल में इतने लोग जाते नहीं हैं, पर ये बात थी सन 2014 की, जो कि इन 3 फ्रेंडों के साथ ये घटना घटी थी। अब आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ का मालिक ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसके वहाँ की जो मालिक ने ऐसा कुछ नहीं चाहता होगा। और दूसरी बात, उसने कुछ ऐसा वहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र भी कराया, ऐसा कुछ मैगजीन में भी छपा था और न्यूज़पेपर में भी आया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे इस बारे में पूरी पुख्ता खबर नहीं है। जितनी मुझे रिसोर्ट के बारे में जानकारी थी, मैंने आप लोगों को उससे आगाह कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि सन 2014 की स्टोरी है, जो कि रियल फैक्ट है। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आप लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।